हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग चैंपियंस। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। चैनल का नाम रहेगा मैथ विद मोनू मास्टर वे। पिछली वीडियो तक हमने भी 5.2 के 6 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए थे वे। अगर वहां तक कोई प्रॉब्लम है तो आप दोबारा पहुंच सकते हो वे। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो सेवंथ क्वेश्चन देखो भी अपनी बुक में। तो सेवंथ क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सेवंथ क्वेश्चन, तो इसके स्टेटमेंट दे रहा है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ ए पी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73 भी। तो ए पी के हमें जो 31st टर्म निकालनी है और इसकी 11th टर्म 38 है और 16th टर्म 73 ये गिवन है भाई। ठीक है, तो बोर्ड पे देखो भाई। सेवंथ क्वेश्चन, फाइंड द 31st टर्म निकालनी है हमें भी। ठीक है, पी की और 11th टर्म इसे पी की 38 दे रखी है और 16th टर्म 73 है भाई। ये चीजें यहाँ पे जो गिवन है, तो आप प्रोसेस में देखिए भाई। इन एन एपी जो प्रोसीजर रहेगा, तो एपी के अंदर जो जो टर्म दे रखी है पहले हम वो चीज कर लेते हैं भाई। 11th टर्म भाई, ठीक है, तो 11th टर्म वो दे रखी है 38 हुई। 11th टर्म को हम A11 लिख सके हैं इसका नंबरिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो नंबर ऑफ जो टर्म होगी जो 11th टर्म A11, और A11 की अगर हम फॉर्मूला खोलेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 11 माइनस 1, तो इसी तरह आ जाएगा 10D। A प्लस 10D इज इक्वल टू 38 भी। ये इक्वेशन 1 बन जाएगी। ठीक इसी तरह जो 16th टर्म दे रहा कि वो 73 है, तो 16th टर्म, तो ये यहाँ पे नोट करना चाहूँ तो लिख लेना 16th है टर्म वो दे रहा है 73 और 16th टर्म हो जाएगा A16 इज इक्वल टू 73। तो A16 की अगर हम जनरल टर्म के अंदर वैल्यू रखेंगे तो A प्लस में 16 माइनस 1 करेंगे तो ये 15D इज इक्वल टू 73। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ठीक है, दो इक्वेशन बन गए। अब दोनों इक्वेशनों को हम सोल्व कर लेंगे। सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशनों को हम, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा A प्लस 10D इज इक्वल टू 38 फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन लिखेंगे यहाँ से भी। ये हो जाएगा A प्लस 15D इज इक्वल टू 73 भी। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे भाई। तो यहाँ से A से A कैंसिल हो जाएगा, 10 माइनस 15 माइनस का 5D आ जाएगा, और यहाँ से 38 माइनस 73 हुई, तो यहाँ से माइनस 35 आ जाएगा। प्लस माइनस 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 का नंबर बड़ा है, तो यहाँ से D की वैल्यू जो आएगी माइनस 35 है। ये माइनस 5 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो 5 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ से D की वैल्यू 7 आ जाएगी। ठीक है, अब D की यानी कॉमन डिफरेंस आ गया इस एपी का। तो पुट D इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे या फिर इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे भाई। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो यहाँ पे इक्वेशन 1 नोट कर देंगे। तो D की वैल्यू 7 हुई, तो A प्लस में 10D की वैल्यू 7 रख देंगे इज इक्वल टू 38। 10 और D की मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में 7 आ जाएगा यहाँ से। तो A प्लस में ये हो जाएगा 70 इज इक्वल टू 38, और यहाँ से ये 70 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी माइनस 32 भी। तो ये A की वैल्यू होगी, D की वैल्यू होगी। अब हमें जो निकालना है, इसे P की 31st टर्म निकालनी है। ठीक है, तो 31st टर्म मतलब A31 निकालना है हमें। तो A31 का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ से। तो A प्लस में 30 माइनस 1 करेंगे तो ये 30D आ जाएगा भाई। जर्नल टर्म का फार्मूला लगा दिया यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से A की वैल्यू रख देंगे भाई। तो A की वैल्यू है माइनस 32 प्लस में 30D,
और जो डी की वैल्यू रहेगी ये 7 रहेगी भी डी की वैल्यू। यहां से कैलकुलेशन कर देंगे, ये आ जाएगा -32 और प्लस में 30 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 210 आ जाएगा भी, 7 एक जीरो लग जाएगी। अब 210 में से -32 माइनस कर देंगे भाई, ठीक है। तो 10 में से 2 गया 8, और अब यहां से भाई 20 में से 3 गया तो 17, तो 178 वैल्यू आ जाएगी भाई। तो इसकी जो 31st जो टर्म होगी A31 वो आ जाएगा 178, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। जो इसमें नंबर ऑफ टर्म जो दे रखी है, पहले वहां से इक्वेशन बना लेंगे, उन इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेंगे भाई, ठीक है। अगर हमारे पास किसी भी एपी की फर्स्ट टर्म इन कॉमन डिफरेंस है तो हम एपी की कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, बस तो इसको फॉर्मूले के अंदर रखना होगा, ठीक है। तो ये 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8th क्वेश्चन देखो भाई। An AP consists of 50 terms of which third term is 12। किसी एपी के 50 टर्म है, उसमें जो थर्ड टर्म है उसकी वैल्यू दे रखी है 12 भाई, एंड द लास्ट टर्म इज 106 भाई, और उस एपी की जो लास्ट टर्म है उसकी वैल्यू दे रखी है 106 है। तो फाइंड द 29th टर्म, हम उस एपी की 29th टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है भाई, ठीक है। तो स्टेटमेंट को एक दो बार ध्यान से देख लेना, आराम से समझ में आ जाएगा भाई, बोर्ड पे देखो भाई। 8th क्वेश्चन, एन एपी कंसिस्ट 50 टर्म्स में, इस एपी के अंदर 50 टर्म है, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, और इस एपी की जो थर्ड टर्म है वो 12 है भाई, एंड लास्ट टर्म इज 106, और फाइंड 29th टर्म है भाई, फाइंड करनी है भाई, ठीक है। तो एपी के अंदर 50 टर्म है, तो जो एपी है पहले लेते हैं इन एपी में, इस एक एपी के अंदर क्या क्या गिवन है वो सारी चीजें लिख देते हैं। 50 टर्म्स का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हो गई एपी के भी, तो नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स यानी एन के वैल्यू यहाँ पे 50 है। थर्ड टर्म, तो ये थर्ड टर्म A3 हुई, तो A3 जो दे रखा है यहाँ पे 12 है, और लास्ट टर्म को हम an नोट करते हैं भाई, तो an की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 106 भाई। ये सारी चीजें यहाँ पे गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स, थर्ड टर्म एंड लास्ट टर्म, और 29th टर्म है वो हमें फाइंड करनी है। 29th टर्म A29, ये क्वेश्चन मार्क, ओके। तो अब हमारे पास जो थर्ड टर्म है उसका हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अभी थर्ड टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा A+2D इज इक्वल टू, जो थर्ड टर्म की जो वैल्यू दे रहा है वो नोट कर देंगे, ठीक है। A3 भाई, तो ये इक्वेशन बन जाएगी एक, तो वही है एक, यो an का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। an का फॉर्मूला हो जाएगा भाई यहाँ पे A+n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 106। यहाँ पे n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो गिवन है, तो A+n की वैल्यू यहाँ पे 50 है, तो ये 50-1 इंटू डी इज इक्वल टू 106 में, तो यहां से आ जाएगा A+49D इज इक्वल टू 106, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी भाई। अच्छा, स्टेटमेंट में आपने देखा हुआ कि लास्ट टर्म 106 है, तो लास्ट टर्म यानी कि पी के अंदर कितने टर्म है, 50 टर्म है, तो लास्ट टर्म होगी वो A50 होगा, और A50 की वैल्यू होगी +49D, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं भाई, ठीक है। अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं। आप दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे यहाँ से। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन A+2D इज इक्वल टू 12, और सेकेंड इक्वेशन A+49D इज इक्वल टू 106। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से, ए से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 - 49 - 47D आ जाएगा, ठीक है। 12 - 106 तो -94 आ जाएगा, तो यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी 47 दूनी 94, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे डी की वैल्यू 2 आ जाएगी 2, ठीक है।
अब ये वैल्यू पुट कर देंगे, पुट d इज इक्वल टू 2 इन कोई भी इक्वेशन में पुट कर देना अभी, इन एन इक्वेशन वन में पुट कर दिया हमने यहाँ से। तो a प्लस 2d और d की वैल्यू यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो ये 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे 4 आएगा, इधर जाके ये 12 की तरफ जाके ये माइनस का हो जाएगा और यहाँ से a की वैल्यू 8 आ जाएगी भाई। ठीक है, तो ये a की वैल्यू आ जाएगी 8। ओके, तो a हो गया, d हो गया। अब हमें जो निकालना है, इसे p के 29 टर्म निकालनी है भाई, तो ये हो जाएगा a29। ठीक है, इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो a प्लस में 28d हो जाएगा भाई। ठीक है, जर्नल टर्म के अंदर हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, क्योंकि आपको पता है ए एन का जो फॉर्मूला है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अगर हमें किसी का भी नंबर ऑफ टर्म निकालना, एन की जगह 29 जो भी निकालो नंबर वो वैल्यू रख देंगे, 29 माइनस वन करेंगे तो 28 आएगा। ठीक है, हमने डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख दी। यहाँ पे ए जो हमने निकाली फर्स्ट टर्म में पी की, वो 8 रख देंगे यहाँ से भी, प्लस में 28 मल्टीप्लाई डी हुई और डी की वैल्यू आ जाएगी 2 दे रखी है। ठीक है, हमने फाइंड कर ली थी। तो यहाँ से 8 प्लस में 28 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 56 बेटा, इस दूनी 56 और 8 जोड़ देंगे, इसमें आ जाएगा 64। तो ये इस एपी की जो 29 जो टर्म आएगी उसकी वैल्यू आ जाएगी 64 भी। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा भाई। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर कर देना। क्वेश्चन देखो भाई, इफ दे थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली भाई। अच्छा, एपी के अंदर थर्ड टर्म 4 है और नाइन्थ टर्म -8 है। ठीक है, विच टर्म ऑफ ए पी इज 0। अब हमें बताना इसे पी कौन सी टर्म 0 होगी हुई। ठीक है, तो बोर्ड पे देखो भाई, देखो भाई, इफ द थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ ए पी आर 4 -8 रिस्पेक्टिवली, तो इसे पी के जो थर्ड टर्म है वो 4 है, नाइन्थ टर्म है -8 है। ठीक है, और हमें इस बताना है कि इसे पी कौन सी टर्म 0 होगी, वो हमें उस टर्म का नंबर बताना, किस टर्म पे, किस नंबर ऑफ टर्म पे वैल्यू 0 होगी भाई। तो एपी के अंदर जो वैल्यू गिवन है उसे नोट कर दो भाई, इन एन एपी भाई। तो एपी के अंदर एक तो थर्ड टर्म दे रखी है, थर्ड टर्म एन ए थ्री हुई, ए थ्री दे रखे हैं 4, और उसके बाद नाइन्थ टर्म तो ए 9 इज इक्वल टू गिवन है -8। ये चीजें गिवन है इस एपी के अंदर। ठीक है, थर्ड टर्म गिवन है और नाइन्थ टर्म गिवन। तो यहां से इन दोनों से हमें इक्वेशन बना के ए डी की फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। उसके बाद ठीक है, हम क्वेश्चन करेंगे भी कौन सी टर्म 0 होगी। तो पहले हम इसको कैलकुलेशन करेंगे, तो थर्ड टर्म होगी इसकी ए प्लस 2d इज इक्वल टू 4। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। A9 का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू हम जनरल टर्म के अंदर रख देते हैं an के फॉर्मूले के अंदर। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे यहाँ से भी। तो सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 भाई, तो ये हो जाएगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 और यहाँ से हो जाएगा a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। ठीक है, तो इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ से भी, सब्ट्रैक्टिंग। तो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस से प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। 2 -8 करेंगे तो माइनस का 6d, तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, नीचे वाला साइन मान्य होगा, इज इक्वल टू 12। ठीक है, यहाँ से d की वैल्यू भी 6 दूनी 12, तो माइनस का 2 आ जाएगा, ये कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अब ये कॉमन डिफरेंस की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे भाई। ठीक है, पुट d इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर रखोगे तो भी वही वैल्यू आएगी, 2 के अंदर रखोगे तो भी वैल्यू वही आएगी, जो भी इजी लगे वहां पे अपनी वैल्यू रख देना। तो ये हो जाएगा a प्लस 2d, d की वैल्यू है -2 इज इक्वल टू 4। तो ये प्लस माइनस माइनस, ठीक है, +2 और -2 की मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 4 आ जाएगा।
इधर से ये माइनस का 4 इधर जाके प्लस का, तो यहाँ से ए की वैल्यू 8 आ जाएगी भाई, यानी कि इस एपी की जो फर्स्ट टर्म है 8 और कॉमन डिफरेंस आ गया -2। अब हमें जो फाइनल जो आंसर है ये बताना है विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। तो हमें नहीं पता इस एपी की कौन सी टर्म 0 होगी, इसलिए हम इस एपी की लास्ट टर्म को 0 मान लेते हैं। लेट वे, यहाँ से हो जाएगा लेट लास्ट टर्म, ठीक है। तो यहाँ से मान लेंगे लेट लास्ट टर्म विल बी, ठीक है, लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी, लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 0। इस एपी की जो लास्ट टर्म है वो हमने 0 लेट कर ली हुई, तो यहाँ से ए एन की जो वैल्यू हो जाएगी वो 0 हो जाएगी भाई, ठीक है। जो चीज हमें निकालनी उसको हमने लेट कर लिया। अब यहाँ से ए एन का फार्मूला ओपन कर देंगे भाई। ए एन का फार्मूला हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, ए एन की वैल्यू क्या है भाई 0 लेके चलेंगे। यहाँ से ए की वैल्यू और डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ए की वैल्यू है 8 और एन हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म इंटू डी, और डी की वैल्यू है -2 इज इक्वल टू 0। तो अभी 8 प्लस का राइट साइड जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये -2 इधर जाके ये 8 माइनस का 8 हो जाएगा, तो n-1, ठीक है। अरे ये -2 इसके साथ मल्टीप्लाई इधर जाके ये डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये 4 आ जाएगा भाई, ठीक है। और n की वैल्यू आ जाएगी -1, 4 की तरफ जाके ऐड हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 5 भाई, यानी कि इस एपी की जो फिफ्थ टर्म होगी ना वो 0 होगी भाई। लास्ट में आंसर आ जाएगा फिफ्थ टर्म, ठीक है। फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी या गिवन एपी will be 0, will be 0। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। कंफर्म करना है तो आप इस एपी की जो फिफ्थ टर्म है वो निकाल के देख लो, A5 पे, तो A5 का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस में 4D हो जाएगा। तो A की वैल्यू हमने निकाली थी, A की वैल्यू है 8, तो यहाँ पे 8 रख देंगे प्लस 4 इंटू डी, डी की वैल्यू है -2, तो यहाँ पे -2 रख देंगे। तो ये 8 का 8 रहेगा, प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8, 8 माइनस 8 इज 0 भाई। यानी इस एपी के जो फिफ्थ टर्म है उसकी हमने वैल्यू निकाल के देखी तो वो क्या आ गई 0, ठीक है। ये हमने चेक कराया भाई ये, तो यहाँ पे ये आपको करने की आवश्यकता नहीं है, करना चाहो तो कर लेना भाई, लेकिन आपका आंसर यहाँ तक हो गया कि इस एपी की जो फिफ्थ टर्म होगी वो 0 होगी भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया भाई। एक दो बार इसको ध्यान से देखना, आराम से समझ में आ जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगती है तो इसको लाइक और शेयर भी कर लेना भाई। देखो भाई 9th क्वेश्चन हो गया, 10 का क्वेश्चन देखो भाई। द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7 भाई, ठीक है। किसी एपी के जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 एक्सीड्स का मतलब होता है मोर देन भाई, तो 17th टर्म में, ठीक है, 10th टर्म से 7 अधिक है भाई। फाइंड द कॉमन डिफरेंस भाई, हमें उस एपी का कॉमन डिफरेंस निकालना, ठीक है भाई। तो बोर्ड पे देखो भाई 10th क्वेश्चन, द 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7, find the common difference भाई। अच्छा, इसमें स्टेटमेंट में रहेगा जिस एपी की जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 एक्सीड्स, एक्सीड्स का मतलब होता है मोर देन, यानी कि अधिक है भाई, ज्यादा है, 7 ज्यादा है, तो हमें इस एपी के कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है भाई। तो इन एन एपी भी, एपी क्वेश्चन है तो आप ये लिखना पड़ेगा। तो इसके अंदर जो गिवन है वो चीज लिख लो, 17th टर्म, 17th टर्म, जो 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स, एक्सीड्स इट्स 10th टर्म
जो 10th टर्म है उससे 7 ज्यादा है, तो इसको हम लिखेंगे 17th टर्म को A17। ये एपी की जो 10th टर्म है A10, उससे ये जो टर्म है 17th टर्म है 10th टर्म से 7 ज्यादा है, तो इसके अंदर हम 7 प्लस कर देंगे इक्वल बैलेंस करने के लिए भी, ठीक है, क्योंकि ये नंबर ज्यादा है 7 और ये नंबर 7 कम है, तो इसके कम वाले के अंदर हम 7 प्लस कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा अभी, ठीक है। आगे बात समझ में। अब 17th टर्म की कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे 17th टर्म इसके नीचे इसके वैल्यू हो जाएगी प्लस में 16D हो जाएगा। 10th का A10 की जो इक्वेशन जो टर्म होगी A प्लस 9D हो जाएगा और प्लस में 7 ये चलता रहेगा। यहाँ से हमने an का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जर्नल टर्म भी A प्लस n-1 इंटू डी भी, ठीक है। जो भी नंबर ऑफ टर्म निकालनी है n की जगह वैल्यू रख देंगे उसकी। हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है इसके अंदर भाई। अब a और d को एक साइड कर देंगे भाई, तो ये इधर आके माइनस में हो जाएगा, 9D भी इधर आके माइनस में, 7 राइट साइड रहेगा, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, होगा 16D माइनस 9D इज इक्वल टू 7। 16D माइनस 9D का डिफरेंस करेंगे तो 7D आ जाएगा, और यहाँ से D की वैल्यू आ जाएगी 7/7, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो 7 से 7 कैंसिल, तो D की वैल्यू आ जाएगी 1, और यही हमें फाइंड करना था, ठीक है। D क्या है, कॉमन डिफरेंस है, तो इस एपी का जो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना था उसकी वैल्यू आ जाएगी 1 में, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा भाई, ओके। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इजी है, तो एक दो बार इसको ध्यान से देखना, आराम से समझ आ जाएगा भाई, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर भी कर देना भाई, ठीक है। मन करके पढ़ते रहना। जय हिंद, जय भारत।